हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यूज डायमेंशन एनालिसिस थर्ड टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में किस प्रकार बदला जाता है। अगर आप पुराना वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारा रिक्वेस्ट है कि जाके आप उस वीडियो को देख लें, ताकि ये वीडियो आपको बेहतरीन समझ में आए। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एक न्यूटन है जो कितने डाइन के बराबर है। एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है। आप अगर देखेंगे कि न्यूटन जो होता है वो बल का एसआई मात्रक होता है, और जो डाइन होता है वो बल का सीजीएस मात्रक होता है। अर्थात आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट में वो पूछ रहा है कि वन न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने देखा कि न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक है, और जो डाइन होता है वो बल का सीजीएस मात्रक होता है। तो हम लोग अगर रियलिटी ज़िंदगी में देखें तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल जो बराबर होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। यानी बोल सकते हैं F बराबर m इंटू ए। अगर इसका हम मात्रक लिखें तो ये हो जाएगा kg, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसकी बीमा लिखें तो बीमा हो जाएगा m L0 T0 द्रव्यमान का, और त्वरण का लिखें तो m0L t-2। अगर कंबाइन करके लिखें तो हो जाएगा mLt-2। ये हमारा बीमा निकल के आ गया। ठीक है, अब देखने वाले हैं कि अगर इसको मैंने कि द्रव्यमान है और लंबाई भी है और समय भी है, तो हम लोग इसको एसआई मात्रक में और सीजीएस मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिएगा, जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक क्या होता है। आप अगर द्रव्यमान का एसआई मात्रक देखिएगा तो हो जाएगा केजी, और सीजीएस मात्रक देखिएगा द्रव्यमान का तो हो जाएगा ग्राम। ठीक है, इसमें लंबाई है एल है, तो लंबाई को अगर एसआई मात्रक में लिखिएगा तो हो जाएगा मीटर, और अगर सीजीएस मात्रक में लिखिएगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें टी है यानी समय है, तो समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। समय का हो जाएगा सेकंड, और सीजीएस मात्रक में भी इसका होता है सेकंड। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इस तरह से लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड का स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया है, बस इसको एसआई मात्रक को बस इसी तरह का से लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो केजी, तो 1 kg लिख दिया है। 1 न्यूटन 1 kg। मीटर है तो 1 मीटर लिख दिए हैं। सेकेंड स्क्वायर है तो 1 सेकेंड स्क्वायर लिख दिए हैं बस। इसी प्रकार हम डाइन को भी कंबाइन कर सकते हैं। 1 डाइन बराबर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इंटू, क्योंकि ये डाइन है सीजीएस मात्रक, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड के पावर -2। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब हम इन दोनों समीकरण को भाग दे दें तो क्या होगा जो देखिएगा। तो समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 और 2 से भाग देने पर
देखिए 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा बटा 1 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन क्या है 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड माइनस 2, इस तरह का लिख सकते हैं। और 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड माइनस 2, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब ऊपर है ग्राम में, सॉरी ऊपर है केजी में और नीचे है ग्राम में, तो हमको हमको केजी ग्राम में बदलिए या तो ग्राम को केजी में बदलिए। तो लिखेंगे 1 न्यूटन बराबर बटा 1 डाइन इज इक्वल टू 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, तो इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम बटा 1 ग्राम इंटू 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते 1000 ग्राम होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर और इसको 1 सेंटीमीटर इंटू अब 1 सेकेंड स्क्वायर है और इधर 1 सेकेंड माइनस 2। देखिए सेकेंड से सेकेंड कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। 1 न्यूटन बराबर 1 डाइन बटा 1 डाइन, देखिए ये है 3 शून्य 1 2 3 इंटू 2 शून्य। तो आप जानते होंगे एक वो मैथमेटिक्स का सूत्र होता है, अगर a के पावर m इंटू a के पावर n रहे, अगर बेस बराबर रहे और गुना में रहे तो क्या होता है घातें जुड़ जाती है, तो यानी a के पावर m प्लस n हो जाएगा, तो सेम है। तो देखिए 1 न्यूटन बटा 1 डाइन इज इक्वल टू क्या होगा 10 के घात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। डाइन को आप उधर भेजिए तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10 के घात 5 डाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन निकल के आ गया कि 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन होता है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस हमने देखा कि उसने एक जो ऐसे ही मात्रक दिया हुआ है, एक है बल का जो ऐसे मात्रक दिया गया है, एक है ऐसे ही मात्रक में और दूसरा है सीजीएस मात्रक में। तो हमने देखा कि एक बल में जो होता है वो क्या उसका रियलिटी जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो हमने देखा कि केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उस तरह से हमने बीमा उसका निकाला, तो देखा कि बीमा में द्रव्यमान आ रहा है और लंबाई आ रहा है और समय भी आ रहा है, तो हमने दोनों को लिख दिया। अब बस दोनों को हमने भाग दे दिया और जो आया वो है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के घात 5 डाइन। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जिससे आपको फील हो जाएगा कि क्वेश्चन आखिर आते हैं कैसे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन हम सेम है। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको फील हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जानते हैं कि जो कार्य का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है जूल, और जो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है अर्घ, क्या होता है अर्घ, ERG अर्घ, ठीक है। अगर इसको हम बीमा लिखें, अगर हम कार्य का बीमा लिखें, कार्य का बीमा, तो आपको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कार्य का बीमा क्या होता है ML2T-2, यानी इसमें द्रव्यमान भी आ रहा है, लंबाई भी आ रहा है और समय भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको 1 जूल लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, अगर आप डायरेक्ट देखिए
द्रव्यमान को अगर ऐसे मात्रक में लिखना रहेगा तो क्या लिखेगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान अगर आपको SI यूनिट में दिया गया हो तो आप क्या लिखिएगा, kg। ठीक है। अब अगर आपका CGS मात्रक में हो तो आप लिखिएगा ग्राम। ठीक है। इसमें लंबाई है तो भैया लंबाई है तो लंबाई को अगर ऐसे मात्रक में डायरेक्ट लिखे तो क्या होगा, मीटर। अगर CGS मात्रक में लिखिएगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर। इसमें T है यानी समय है तो समय दोनों सेम होता है यानी सेकंड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि इसमें समय भी आ रहा है, द्रव्यमान भी आ रहा है और लंबाई भी आ रहा है। अगर हम लिखें 1 जूल, 1 जूल अगर बराबर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 kg द्रव्यमान को। अगर हम इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं, इंटू और क्या स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसके अथी में, बीमा में स्क्वायर है। तो अब अगर समय को लिखेंगे तो 1 सेकेंड -2 है तो -2, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक आप डाइजेस्ट कर लीजिए, फिर आपको दूसरा समीकरण दिखाएंगे। तो देखिए अगर हम एक अर्घ लिखेंगे, अर्घ, तो अर्घ क्या होता है भैया जी, ये होता है CGS मात्रक पद्धति। तो CGS मात्रक पद्धति में क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम, क्योंकि CGS मात्रक द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं, ग्राम लिख सकते हैं, इंटू 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकंड के पावर -2, ये आपका समीकरण 2 हो गया। हमने कुछ नहीं किया, बस कार्य का SI मात्रक देख लिया और उसका बीमा निकाल दिया और उसको देखें कि SI मात्रक और CGS मात्रक में क्या रिलेशन है। तो हमने फिर उस टाइप से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को बना दिया। ठीक है। अब हम दोनों को भाग दे देंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा अर्घ में आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से भाग देने पर देखिए 1 जूल बराबर 1 जूल बटा 1 अर्घ बराबर 1 kg बटा 1 ग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर बटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकंड के पावर -2 बटा 1 सेकंड के पावर -2। तो सेकंड के पावर -2 से सेकंड के पावर -2 खत्म हो गया, खल्लास हो गया। अब 1 जूल बटा 1 अर्घ बराबर, अगर आप केजी को आप ग्राम में चेंज कर सकते हैं तो ग्राम में चेंज कर दीजिए, अगर आप ग्राम को केजी में चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, तो लिख दीजिए 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बटा 1 ग्राम इंटू 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है यानी 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म। तो 1 जूल बटा 1 अर्घ लिख सकते हैं, इधर है 4 शून्य इधर है 3 शून्य, तो 4 3 7 शून्य, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 इंटू 1 2 3 4 शून्य, इधर लिख दीजिए। अगर आप जानते हैं कि 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n, अगर बेस बराबर अगुना में रहे तो घाते क्या होता है, जुट जाता है, 1 के पावर m प्लस n हो जाता है। तो उसी तरह हो जाएगा 1 जूल बटा 1 अर्घ। ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 10 के घात 7, यानी अर्घ उधर ले जाएंगे तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा 10 के घात 7 अर्घ। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो देखें, ठीक है, हमने डिस्कस किया बीमीय विश्लेषण का तीसरा अनुप्रयोग, जो एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में किस प्रकार बदल सकते हैं वो हमने सीख लिया। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, पहले उसका SI मात्रक देखते हैं, फिर उसका CGS मात्रक देखें कि क्या होता है, फिर उसकी हम लोग बीमा निकालें
और बीमा निकालने के बाद उसमें हम देखें कि कौन कौन सी भौतिक राशियाँ आ रही है। तो फिर हमने उसका एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसको हमने बस समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाया, जैसे 1 जूल बराबर 1 kg 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड लिख सकते हैं इस तरह से। बस कुछ नहीं किया, हम लोग खाली एसआई मात्रा को एसआई मात्रा में कन्वर्ट कर दिया और सीजीएस मात्रा को सीजीएस मात्रा में कन्वर्ट कर दिया और समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग दे दिए और जो भी कट छट के हमारा आंसर आया वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा कि इस वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स। और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।